अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम हो गया अपने पिजन गैलरी में। अच्छा दोस्तों, माशाल्लाह आशिम भाई की छत पे आए हैं। मैं सबसे पहले एक छोटा सा मैं एक बात कह दूं कि आशिम भाई से मेरा तब का ताल्लुक है। आशिम भाई आज मेरा दिल पता ही कर रहा है कि जब मैं ना एक सब्सक्राइबर था इनका, और तब से मुझे इनकी इतनी अच्छी गाइडेंस मिली है कि मैं नहीं बता सकता कि और बंदा होता ना, और जिस तरह का इनका मुकाम है तो वो किसी को रिप्लाई भी ना करता। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि इन्होंने मुझे उस टाइम इतना गाइड किया। और बहुत पुराना, मैं काफ़ी टाइम हो गया तब मैं छोटा सा बच्चा सा होता था। आपस की बात है, तकरीबन कोई अक्ल नहीं होती थी कबूतर की। अक्ल तो अभी भी नहीं है कबूतरबाजी की तो बस। लेकिन उस समय वो कबूतर ने पानी नहीं पिया, मैंने आशिम भाई को फोन किया, आशिम भाई कबूतर पानी नहीं पी रहा। आशिम भाई वो कबूतर ऐसे बीट कर रहा, आशिम भाई ऐसे। तो आशिम भाई ने मुझे ना बताना सब कुछ ऐसे ऐसे ना। तो आशिम भाई सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बात पे। और क्या हाल है आशिम भाई आपका? ठीक ठाक है? अच्छा आशिम भाई, क्या हुआ आजकल? लग रहा है कि कबूतरों को टाइम नहीं दिया जा रहा। कोई दिल से तो नहीं टूटे हुए आपके? हाँ, दिल तो बड़ा टूटा है। ये जो शौक में हुआ है इससे बस काफी जो है ना डिसहार्ड हुआ। पर संडे को सारे दोस्त आए हुए थे, उन्होंने बड़ा मोटिवेट करके गए हैं। पर अभी तक वैसा मैं मोटिवेट नहीं हो सका जैसा होना चाहिए था। जो मेरे अंदर जुनून था वो अभी तक वापस नहीं आया। पर अभी फिर संडे को इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह, फिर देखते हैं। हाँ जी भाई, मेरा भी यही हाल है। मैंने भी वीडियो बनाई है, उसके बाद ना फिर मैंने वीडियोस बनाना भी छोड़ दी हैं। वो मतलब बीच में मेरी भी नहीं आई वीडियो। वो इनके पास जाके शो उस। अच्छा आसिम भाई, आपसे बात पूछी थी कि ये इवेंट जो था मेरे ख्याल से हिस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट होगा। इससे पहले जो हमारी हिस्ट्री, हमारी थोड़ी सी हिस्ट्री है कबूतर परवरिश इतनी तो है नहीं। सोशल मीडिया भी एक्टिव हुआ, हमारे सामने एक्टिव हुआ है ना। इतना कोई तो है नहीं उससे पहले। तो जो इस बार था पहले मैंने कभी नहीं देखा। पर अब मेले लगते रहते हैं, आगे भी लगेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। हाँ भी, जैसे देखिए पंजाब लेवल पे तो हर साल उड़ती हैं ना बाजियाँ। इतना ज्यादा इंटरेस्ट लोगों का जो है ना नहीं होता था जो इस बार था। अच्छा वैसे लोअर वालों को एक तरह से फायदा नहीं हो रहा था कि लोअर वालों की कबूतरबाजी या लोअर वाले जो थे, मतलब एक हर बाकी सब शहरों से ज्यादा इस टाइम पिन पॉइंट जो था वो लाहौर वाला हुआ था कि इतना बड़ा मेला लाहौर में लगा है। लोगों की नज़रों में नाम आए जो पहले नहीं लोगों की नज़रों में होते थे। मतलब रिजल्ट तो लोगों को पहले भी आ रहे होते थे ना, पर अभी हाईलाइटेड हुए। हाँ, मतलब फेम भी मिला ये। हाँ, फेम तो। अच्छा पर्सनली बात कहूँ कि मैं दोस्तों हकीकतन एक बात कहूँगा कि जैसे उस्ताद मतलब मौला क्या नाम है जग्गा। हाँ, मैंने हकीकतन ना तो मैंने इनको कभी देखा था, ना मैंने इनका कभी नाम सुना था। हकीकतन शायद मेरी एक मिस्टेक है कि मैं इतने अच्छे कबूतर परवर की नज़र को मेरी नज़र में। लेकिन इन बाजियों में बहुत से सर ऐसे लोगों को पता चला कि यार ये भी अच्छे परिंदों का। मैं उनको बड़ा पुराना जानता हूँ मेरा, क्योंकि हमारा लाहौर के शौक पे नज़र होती है। तो उनका पहले बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। वो 10 साल चैंपियन बने थे, वो भी मुझे पता। और उनका बहादुर भी लगते रहे लाहौर के जेड में। मैं उनको पहले भी जानता हूँ, पर अब ज़ाहिर बात है सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव पहले वो भी नहीं थे। तो अब जब वो एक्टिव हुए हैं तो फिर लोगों की ये सब किसकी बदौलत आप समझते हैं कि ये जिनको फेम मिला है? जैसे वो हमारे मुंसफ साहब थे, जो गुजर साहब जो थे। अल्लाह ताला की देन है। फेम शेम कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। बहरहाल एक मेला लगता है, उसमें लोगों का इंटरेस्ट होता है। और जो अब एक टेक्निकल बात करता हूँ, सोशल मीडिया की एल्गोरिथम जो है ना, वो सोशल मीडिया का वो रिलेटिव चीज़ें फिर पकड़ता है ना। तो फिर अगर एक मेरी किसी के साथ बाजी लगी है, लोग उसकी वीडियो को इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो एल्गोरिथम ने मेरी भी उसको सामने लेके आना। अच्छा अगर ये चक्कर है उस्ताद मिठू लाली साहब अगर लाहौर आके अगर ये शौक ना करते तो तब भी इन लोगों ने ऐसी हाइप इनको मिलनी थी, ऐसे इन्होंने उभरना था, इनके नाम, इनकी शक्लें, इनके नहीं। फिर इतनी हाइप तो शौक को नहीं मिलनी थी। फिर वही जो पहले चलता था उसी नॉर्मल जो चल रहा था, नॉर्मल शो। अब देखे ना, मैं आपको जो यूट्यूबर्स ने वहाँ पे जाके कवरिंग की है, उनको ना पहले इतनी कभी ऑडियंस देख रही थी ना, अब उसके बाद देख रही है। उनके 1 घंटे में 8-10 हज़ार व्यूज पड़ते थे ना। बिल्कुल मुझे खुद ऐसे भी। और हाशिम भाई मतलब उस शो के उस 6वीं प्रवास के बाद 7वीं प्रवास भी लोगों ने कैप्चर भी नहीं की, वो देखा भी नहीं है, और इंटरेस्ट भी नहीं रहा। मैंने खुद नहीं देखी है। उसके बाद मुझे बाय गॉड मुझे अभी भी नहीं पता कि क्या बना, कौन बना, क्या दिल ही नहीं किया। देखिए, एक बंदे की जो है ना मोहब्बत होती है शौक के साथ। जब एक मेला लगता है तो फिर चलो कोई नहीं। ऐसा हो गया ना कि भरा हुआ मेला था और उसमें अब बंजर हो गया। उस बंदा बाद में जाके देखता तो कहता यहाँ पे ये रौनकें थी। टाइम पे आंधी तूफान आ गया, सब उजड़ गया। चले हाशिम भाई, मतलब आपके ख्याल से फैसला गलत था या सही था, या जो भी था? बस जो उन्होंने बेहतर समझा, वो जाहिर बात है ग्राउंड रियलिटीज़ उनको बेहतर पता होंगी। वो समझते होंगे कि ये आगे नहीं सही तरीके से चल सकता, तो बामी रजामंदी से हुआ होगा।
नहीं जो बाहमी उनको बेहतर रजामंदी नहीं है शायद, जहाँ तक मुझे इल्म है ना हाशिम भाई, बाहमी रजामंदी नहीं है इसमें आप। तो कोई होंगी कुछ रियलिटीज, ग्राउंड अच्छा अभी रियलिटीज छोटा सा एक सवाल आपसे माशाल्लाह, क्या वो सब कुछ रुक गया सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया पे कौन रोक सकता है? मुझे लोग ट्रोलिंग करते हैं कि मैं रोक सकता हूँ? नहीं रोक सकता भाई। जो बंदा सोशल मीडिया पे आ गया ना, उसने अपने आप को ओपन कर दिया आवाम के लिए, मेरी सोच है। वो फिर आप उसको, आपके मुखालिफ भी होंगे, आपके साथ भी खड़े होंगे। नहीं ये आम बात सर, है। ये तो बाजियों में इसको तो सीरियस नहीं लेना, सोशल मीडिया की ट्रोलिंग को आपने सीरियस नहीं लेना। सर मैं तो कहूँ सियासतदानों के साथ भी इतनी ट्रोलिंग हुई थी, उनकी मीम्स सोशल बन रही थी मीडिया पे यार। घर बैठा बंदा कोई भी कुछ भी आपको कहेगा, बिल्कुल। और आप कहें ना मैं इसको पकड़ लूं, आप अगर वो थोड़ा सा टेक्निकल बंदा, आप उसको पकड़ भी नहीं सकते। यार लोग हुकूमतों में बैठ के क्या कुछ नहीं कह देते, उनको कोई पकड़ सकता है? वो ऐसे अकाउंट क्रिएट किए होते हैं, कुछ बिल्कुल VPNs वगैरह ये वो सब कुछ एक वो पूरी उन्होंने थोड़ा सा नेटवर्क। टेक्निकल बंदा है ना, क्योंकि मैं इस फील्ड को, मुझे बहुत चीजें जो है वो इल्म में है मेरे, तो बहरहाल। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि बाजियां खत्म होने के बाद भी आप सोशल मीडिया को देख रहे हैं इस टाइम? हाँ जी, वो सारी क्या चीजें नजर से गुजरती सब हैं। सब कुछ वैसे ही चल रहा है मेरे हिसाब से। तो वो चलता रहेगा, वो रुकना भी नहीं है, तो फिर बल्कि इसके बाद तो ज्यादा तो भाई हुई ना ज्यादा। तो ये करने का क्या फायदा हुआ कोई इस चीज पे? अगर चलता रहता शायद लोगों को एंजॉयमेंट मिलता रहता, लोग बड़े अपने शौकों को, अपने कबूतरों को उन्होंने बंद कर दिए, शौक खत्म करके अपना इस इवेंट की तरफ उन्होंने तवज्जो हो गई। अब वो सब डिसार्ड हुए हैं, जैसे आप जैसे हम जैसे बंदे थे जैसे जुनूनी है वो डिसार्ड हो गए हैं। तो वो तो फिर जो कैमरा जिनके पास नहीं है, जिनके पास ये रसाई नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, तो वो बेचारे कहाँ पे पीसते होंगे अपने आप को। तो हाशिम भाई मतलब इससे फ़ायदा किसको हुआ? इससे फायदा किसी को भी नहीं हुआ, दोनों ही नुकसान में रह गए। फायदा नहीं मेरे ख्याल से कि अगर देखा जाए सोशल मीडिया में उस्ताद मिठू लाली को ज़्यादा बूस्ट मिल गया, हाइप ज़्यादा मिल गई उनकी तरफ। मतलब होता ना कि एक ये कहा गया कि भाई उनके साथ ज़्यादती हुई है, तो ये हमदर्दियाँ सिम वो ज़्यादा उनकी तरफ चली गई हैं। पंजाब लेवल्स पे भी उधर लोगों का रुझान उस तरफ ज़्यादा झुका है कि नहीं? नहीं ऐसा नहीं है, दोनों तरफ बराबर ही इक्वल है, इक्वल चल रहा है, अच्छा मुझे जहाँ तक लग रहा दोनों दड़े इक्वल चल रहे हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है ना कि मतलब जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि वो एक ओरा होता है, एक मतलब बड़ा ठाठ बाट वाला, वो बड़ी बड़ी वो हाई, मतलब बहुत कमाल किस्म की वो जो मीम्स होती हैं वो उस्ताद मिठू लाली साहब के लिए बन रही हैं। मैं तो बहुत कुछ देख रहा हूँ, बन रहा है, सारा कुछ ही हो रहा है। उनकी फैन फॉलोइंग, उनकी मतलब पहले से ज़्यादा लोगों की नज़रों में मतलब वो उतर गए हैं। वो अल्लाह ताला ने उनको ज़्यादा इज्जत से नवाज दिया। आज से 10 साल और आगे चले जाएंगे इंशाल्लाह, तो देखेंगे ये शौक आ गया पढ़े लिखों के हाथ में। वो हर चीज़ से अवेयर है, वो सोशल मीडिया से भी अवेयर हैं, और वो जो ग्राउंड रियलिटी था उससे भी अवेयर हैं। पढ़ो लिखो के हाथ में शौक है, उन्होंने बात करनी है, मेरिट पे करनी है। तो सर अभी जो शौक है वो पढ़ो लिखो के हाथ में नहीं था, जिसका फैसला गलत हुआ है वो इंशाल्लाह ताला आप जाके देखेंगे। इसलिए जो है ना, ये इतनी हाई लेवल की मीम्स बन रही है, ये आम बंदा बना सकता है? नहीं बना सकता। ये भी तो हो सकता है ना कि जैसे आप उस्ताद मिठू लाली साहब हैं, मैं उस्ताद मुंतज़र मैनी साहब हूँ, मैं जो हूँ आपके लिए मीम्स अपने लड़कों से खुद बनवाऊँ, एक इंतशार मीम्स बन रही हैं ना, ये भी होता है ना मतलब एक दूसरे के लिए। तो उस्ताद जी क्रिएटिव बंदे बैठे हुए हैं, कर रहे हैं, उनको करने दो यार। उनका पेज उससे चलता है यार, वो उससे चला रहे हैं, ठीक है। जो जिसके पास है, जो जिसका जितना ज़र्फ है, जिसको जितनी अकल दिया उसने उसके मुताबिक चलना है। हमारा काम है बस शो करना। अब हमने अपना फोकस इन चीज़ों से हटा दिया। आपको कुछ यानी कि इस चीज़ का इल्म है कि मतलब गाइडेंस के मतलब दे सकते हैं कि ये चेयरमैन साहब की जो छतें थी वो कितनी बाजियाँ उनकी छतों की? नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं है, वो तो जब कंप्लीट होता है तो फिर ही कह सकते हैं, क्योंकि हमने तो ऐसे भी होता है देखा है कि भाई एक बंदे को 4-5 चाहिए, वो नीचे से निकला, रेगुलर ही सबको लपेट गया। कबूतर चलने की देर होती है, हाथ सीधा पड़ने की देर होती है, अल्लाह की तरफ से जैसे उस्ताद मिठू लाली साहब के परिंदे एकदम से उभर के आए हैं, तो वो पता नहीं होता। जो ये लोग कहते थे कि भाई ठंडे मौसम तो दूसरों के भी तोड़े हैं ना उन मौसमों में। नहीं यार, कबूतरबाजी है, एक साल वही कबूतर शाम को बैठते हैं, अगले साल वही सुबह भी बैठ के बुक हो जाता है। मेरी अपनी छत पे ये सारा कुछ, एक बार अच्छे भी उड़ जाते हैं, एक बार बुरे भी उड़ जाते हैं, कोई बात। लेकिन वो साबित कर गए हैं यूनिवर्सिटी के, कोई यूनिवर्सिटी का चक्कर नहीं है, कोई ये प्राइमरी स्कूल ये सब। नहीं यार ये बातें नहीं है, ऐसी नहीं है। लाहौर की कबूतरबाजी बहुत बड़ी है। बहरहाल रूज तो अच्छा, एक बात वैसे करूं, मेरिट की बात है, वो लाहौर में आए हैं ना तो शो किस लेवल पे गया ना। पंजाब में तो पहले वो भी कर रहे थे। मैंने कल उस्ताद मुंतज़र मैनी साहब का एक ना वो क्लिप देखा, तो जिस क्लिप में वो कह रहे थे कि अभी भी मेरे पास सेव भी पड़ा हुआ है
कि जेठ में लाहौर वालों के कबूतर दो टप जाते बड़ी गल होगी। सही कहते हैं, जब 44-45 बढ़ता है लाहौर में शाम नहीं बजती। हाँ, वो उन्होंने हकीकत बात है ये बात की। उन्होंने कहा कि हमारे भी परिंदे जो होते हैं ना वो बस वो 3-4 का खाना जीत का खाना है। 2-2.5 वाला जो कबूतर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा उसको हम कोई मजीद कर लेंगे कोई 2-4 घंटे ऐसे ही कहते हैं। एग्जैक्ट यही बात। तो कहते हैं कि वैसे ही ये कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है कि जेठ में एग्जैक्ट यही बात है। मेरे सादे मोहतरम को ना जेठ उड़ाते मेरा ख्याल है 20-25 साल हो गए हैं, तो वो भी यही कहते हैं जब ये बारिश होती है उस दिन शाम 7 बजती है। वरना यार जो यहाँ पे पोल्यूशन का लेवल है, जो लू चलती है ना, वो जो कबूतर हल्का सा सामने है वो कबूतर 10 मिनट में घर है। यहाँ पे कबूतर सामने नहीं फिरता, हमें ऊपर नजर आता है कबूतर 15 मिनट में वो घर होता है यार। और नागे में भी रहते। लेकिन साजी मैंने एक चीज़ देखा कि जो पिपला वाले कबूतर है वो मतलब कि लंबे कैंडे वाले कबूतर हैं कि आप कह सकते 11 परवाजों में बड़ा अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं रेगुलर। ये भी 11 बाजियां उड़ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब जमशेद खोकर साहब की छत पे क्या पिपला वाले थे सारे मिक्स कबूतर थे ना, कुछ उधर के देखो। लेकिन सबसे अच्छा वहाँ पे परफॉर्मेंस किस कबूतर की रही है? वो असल वो पिपला वाला कबूतर था ना, जो नीचे बैठा है ना, जो उसकी कीमिया गरी है, बस हाथ पे चढ़ जाते हैं कबूतर, वो सूट कर जाता है। अब एक ही छत पे कबूतर सुबह बैठ रहा होता है, उसी छत पे कबूतर शाम तक बैठ रहा होता है, बंदा वही है, कीमिया गरी वही है, फर्क आ जाता है। उस्ताद जमशेद खोकर साहब जो है इनकी छत पे जो आपको पता है चैंपियन कबूतर बना है वो कौन सा था? वो मेरा ख्याल है उनका पिपला ब्रीड का एक चीज़ देखिए, मतलब उनका भी बड़ा अच्छा यहाँ पे हाथ पे चल गया ना कबूतर, और माशाल्लाह उन्होंने पूरे इस जगह पे बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। मतलब इस बार उनकी परफॉर्मेंस भी माशाल्लाह चैंपियन बहुत अच्छी लाजवाब। बिल्कुल सही बात है। बहरहाल जेठ में पिपला ग्रुप जो है ना बहुत अच्छा उड़ता है। अभी अगर आप पंजाब लेवल का रिजल्ट देखें तो पहले 10 में मेरा ख्याल 6-7 यही लगे फिरते हैं। तो उनकी कबूतर पर भी जेठ की है, उनके पास गेम जेठ की है, बहुत अच्छी गेम है, सीखना चाहिए उनसे। बाकी हर इलाके में जो बैठा हुआ यार वो ही कहता है मैं ही बस। साजी मेरे हिसाब से ना ये फैसला ये 7वीं 8वीं बाजी ना फैसला कुल मरले में थी। ये फैसला हो जाना था इन चीज़ों का, इस शो का, बस हो जाना था पर नहीं हो सका, क्या करें। मेरे ख्याल यार हुआ बहुत बैड है, बहुत बैड हुआ साजी। ये चीज़ हुई नहीं अच्छी यार मेरे ख्याल से आशिम भाई। ये मतलब फैसला देखिए, ये फैसला कोई मतलब कबूतरबाजी की फेवर में, अगर हम एज अ पिजन लवर भी बात करते हैं तो कबूतरबाजी की फेवर में नहीं जाता। अब देखिए क्रिटिसिज्म तो हर चीज़ पे होता है ना, हर एक प्लेइंग पे होता है, हर एक शौक पे होता है। इसका मतलब ये तो नहीं होता कि शौक को आप जो है वो क्लोज प्लेयर वही है जो जहाँ पे बैठा है ना वहाँ से बैठ के किसी भी जगह लड़ जाए। लेकिन क्रिटिसिज्म के चक्कर में आके आप क्रिटिसाइज हो रहे हैं। तो जब देखिए उस्ताद मिठुल्ला अली साहब 2 बाजियों में पहले कैसे क्रिटिसाइज हुआ पे, ये ठंडे मौसमों के लग गया ना पता, ये लाहौर है, लाहौर बहुत कुछ हुआ, आपने भी देखा हमने भी देखा है, कैसी कैसी मीम्स बनी है, वो डोंकी कार शार ये वो सबको बहुत कुछ बना, सब कुछ बना है ना। तो साजी तब उन्होंने तो किया सीन माशाल्लाह नहीं कहा था कि यार ऐसे देखिए जो चीज़ रियलिटी है ना, मैं ग्राउंड रियलिटी से आपसे बात कर रहा हूँ। हो गया ब्लेंडर हो गए, ये चीज़ ब्लेंडर हो गए, ये चीज़ हो गया ब्लेंडर, ये चीज़ हमारे बड़ों से हो गया ब्लेंडर। क्या उनको गाइडेंस भी नहीं मेरे ख्याल से अवेयर भी नहीं किया गया। जो साथ बैठे हुए थे उनको भी चाहिए था अवेयर करने वाले, वहाँ पे सोशल मीडिया वाले भी थे जो उनके साथ थे। तो मतलब ये नहीं कि फिर मेरे हिसाब से तो बस ना उनको कहते हैं ना गलत गाइड कर आग लगाई गई है, लगा दो। ये होना ही नहीं चाहिए था। ये मेरे ख्याल से कि एक बहुत शैतानी नासिर हर जगह पे मौजूद है, उनके साथ मौजूद है। हाँ, अब देखे ना वहाँ से भी 2 बातें कान में करने वाला, यहाँ से भी बंदे को अपने ना बस यार। लेकिन मेरे ख्याल से उस्ताद जी देखिए 2 बाजियां अगर वो हारे थे ना शुरू में, उनके कबूतर साइड पे हटे थे उस्ताद मिठुल्ला अली साहब के, तो उनकी कबूतरबाजी की 5 मरतबा माशाल्लाह महज 5 मरतबा पंजाब चैंपियन है वो। यार कुछ भी नहीं होता हार नहीं। आप किसी देखें, आप किसी को इतनी 1-2 बाजियां हारने पे जजमेंट नहीं कर सकते किसी की यार कि वो अच्छा उस्ताद नहीं, अच्छा खिलाड़ी नहीं। ये दौर ऐसा ही है। ये किसी एक दिन आपका परिंदे जल्दी बैठ जाए, वाम नहीं बचती, वाम उसी दिन ही नीचे आके लेने लगा देती है। जो आपके मुखालफीन है उनको मौका मिल जाता है। अब जैसे देखिए, अब इनके नीचे से 2 तुम्हारे अच्छे परिंदे नहीं उड़े तो फिर लाहौर वालों पे भी क्रिटिसिज्म हुआ, तो वो होता रहता, अभी भी हो रहा है। अभी मलिक बाबर साहब का, मलिक बाबर साहब ने जो मलिक बाबर साहब ने भी जो अभी वीडियोस वगैरह जो उनकी आ रही है उन पे भी बन रहा है सब कुछ कि वो आपने कहा था कि वो कबूतर नेरी में नीचे भी आएगा, लिखा जाएगा। उनका फिर दूसरा बयान भी था कि वो घंटे बस मान से रहना। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान जो है ना खुद ही कर जाता है ऐसी चीज़ें के साथ। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्या क्या होगा मैं थोड़ा बता दें कुछ थोड़ा बहुत? इंशाल्लाह इस साथ भी बताऊंगा। अच्छा चलो इंशाल्लाह जी, ठीक हो गया। दोस्तों बड़ा मज़ा आया माशाल्लाह हाशिम भाई के साथ एक वीडियो बना के, और हाशिम भाई से हमने बड़े मतलब
डिफ़िकल्ट किस्म के सवाल किए हैं। तो माशाल्लाह हर एक अच्छा इंसान वही होता है और अच्छा प्लेयर और अच्छा पिचर लवर। जैसे मैं भी, आपको पता है कि जितनी मैंने वीडियोस बनाई हैं पॉजिटिव रिएक्ट्स में, ये पॉजिटिव ही दिखाना है हमने कि पॉजिटिव चल रहा है, पॉजिटिव सिस्टम है, कोई नेगेटिविटी नहीं फैलानी। जो अच्छा हुआ बुरा हुआ उसको हमने एक अच्छे वे में लेके आपको बताना है कि ये पॉजिटिव इस तरह इस तरह इस तरह ये चीज़ है, इंतशार ना फैलाएं, किरदार कशी ना करें, कुछ भी है जो भी है। देखिए वो शौक हमने कहा था ख़राब होना है, वो हो गया। वो शो की, वो आशिम भाई की बात बड़ी अच्छी लगी थी, थंबनेल पे उन्होंने लगाया था कि शो की हार हो गई। तो वही हुआ है, सारे जो है वो ठंडे होकर बैठ गए हैं। तो वो जो सोशल मीडिया पे जंग चल रही थी वो भी चल रही है, वो चलती रहेगी। वो नहीं रुकी। जिस हमें लगा था कि शायद शो को इस वजह से रोका गया था कि भैया शो को वाइंड अप कर देते हैं तो शायद ये सारा मामला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो अभी तक वो मामला ख़त्म होता एक बेस पे होता कि कोई भी बड़ा उस्ताद आगे कोई बयान ना देता, पर जितने बड़े हैं उन सब ने आगे बयान दिए और वो मजीद बातें मिल गई। देखो उस्ताद जी, मैंने ये चीज़ देखी है कि उसमें माशाल्लाह उस्ताद बकर मंडी वाले हैं, उनका बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रही है, उनकी भी इस बार माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस रही है। बड़ा लोग बड़े बड़े मैं आपको कहा कि जो जहाँ पे बैठा उसको अपना इलाका देके वहाँ के मुताबिक अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, बस वही उसकी जीत है। कोई मुल्क जीतने फतह करने नहीं आप निकले भाई। अच्छा सिमी, एक देखिए हमने भी अल्लाह के पास जाना है, एक हक सच की बात और अच्छी बात की जाए तो वो ज़्यादा मज़ा आता है कि जब मेरी बात हुई थी आपसे, मैं उधर गया हुआ था, ठीक है, ये मौके पे मौजूद थे और मैंने आपसे कुछ बातें कही थी कि उस्ताद जी मुझे शौक होता नजर नहीं आ रहा जो यहाँ का माहौल बना हुआ है। नीचे ऑडियंस से मामला खराब किए मैंने आपको बताया था ना शायद उस टाइम मुझे फोन किया, मैंने कहा यार इधर नीचे आवाम जो ना खा इनका ये बात भी कर रही है। हाँ, तो मैंने कहा ये शौक होता, मैंने आपको इस चीज़ का उसी टाइम बताया। मैं कहा उस्ताद जी मुझे नहीं शौक होता कि नजर आ रहा कि जो मामला तो बने हुए यहाँ पे ऑडियंस में बात कर रहा हूँ मैं, ऑडियंस के नीचे से। मैं तो हैरान हूँ, वहाँ मैंने वेली है। मैं देखिए मैंने आपको उसी दिन फोन करके कह दिया था ये सारा मामला, कैसे जा सकता तो वही चीज़ हुई है, देख लें आप पे। कैसे जा उस्ताद जी वो चावल का ताला लगा हुआ तो उस पर लड़ाई है, तो छोटी छोटी उस पर लड़ाई है। आज ही यकीन माने मैं आपको बता नहीं सकता कि वहाँ पे क्या क्या मामला चल रहे थे उस्ताद जी। उधर असल शौक, अच्छा यकीन माने वहाँ भी बैठ के ना उन्होंने पेजों में ग्रुपों में वहीं भी बैठ के लगे हुए अपना अपना ऑनलाइन शो दिखा रहे हो, कह रहे लो जी इंज हो गए इंज हो गए इंज हो गए, उत्थे अग बरसान दे रहे उत्थे बैठे ही। यानी कि मैं हैरान हूँ कि साथ जी आशिम भाई ये तो दो बंदे बैठे ने तो उत्थे टिकटॉक बना दे ने, लै जी आ गया भी बड़ा कहते सी इंज सी। मैं कहा यार फिर हो गई है जिथे बैठे होते गंद यार। दोस्तों वैसे ना अखीर है, वैसे अखीर है यार, चले चलता रहता है ये सब कुछ। इंशाल्लाह बनाते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो, तब तक लाफी दुआ भी याद रखें।